डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी से पूछे जाने वाले प्रश्न पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में महात्मा गांधी एमसीक्यू सीरीज का फोल्डर बना हुआ है, जरूर देखें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें बता दूं, हमने आपके एग्जाम के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, जब गांधी जी से 1921 ईस्वी में पूछा गया कि क्या वे हिंद स्वराज की भाषा में जो उन्होंने 1909 में लिखी थी कोई परिवर्तन करना चाहेंगे, तो उनका ये कहना है कि मैं एक शब्द बदलना चाहूँगा। वो क्या था दोस्तों? स्वराज है क्या? स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, होम रूल। स्वराज कहता क्या है? अपने आप को तैयार करना। दोस्तों मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ यहाँ से स्वराज से रिलेटेड, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डालता है। दोस्तों हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक का नाम है। ओरिजिनल लैंग्वेज की बात करूँ, गुजराती में ये लिखी गई है, ठीक है। गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय ये पानी के जहाज में लिखी थी और ये पहली बार इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले पब्लिश हुई थी, ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए बैन कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे दंगे हो सकते हैं, लोग मर सकते हैं। इस पर गांधी जी ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं और क्लियर करवाना चाहूँगा कि इस पुस्तक को गांधी जी ने दोनों हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है। जब वो एक हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे तो दूसरे हाथ से लिखना शुरू करते थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि मैं एक शब्द यहाँ पे बदलना चाहूँगा। तो वो था उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या कहना। दोस्तों महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या कहा था। तो इसके बाद जब इंटरव्यू हुआ महात्मा गांधी का, तब उन्होंने कहा कि मैं एक शब्द एक लाइन को बदलना चाहूँगा, और वो था कि उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या कहना। और उसके जवाब में महात्मा गांधी ने यह कहा कि मैं सभी नारियों का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सभी पार्लियामेंट्स का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये शब्द यहाँ पे बदलना चाहूँगा। क्लियर है? आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप की। तो हमने यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। क्या एडवांटेज होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से? दोस्तों हम हर टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेंगे डेली रात 9 बजे। करंट अफेयर टेस्ट अलग से लिए जाएंगे, मंथली टेस्ट अलग से लिए जाएंगे। हम आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, एमसीक्यू नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आप क्रैश कोर्स में ले सकते हो। 6 मंथ का कोर्स होगा जिसकी आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करनी है, ओनली 300 रुपीज। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और हमसे शेयर करिए अपनी हर एक क्वेरी है। 1921 में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था करने का श्रेय किससे जाता है? यानी कि साबरमती आश्रम आपको क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो उसका जो धनराशि थी, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो पैसे की तो ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसे जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों प्राण जीवनदास मेहता। आप थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए की धनराशि के लिए जीवन ने अपने पूरे प्राण लगा दिए, ठीक है। थोड़ा सा आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एग्जाम में ये हेल्प हो सकता है। आगे चलेंगे। महात्मा गांधी जी की कृति हिंद स्वराज की रचना किस लेखन विधि में हुई है? यानी कि दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गांधी जी पाठकों को बताते हैं, यानी कि इसमें बात की गई है हिंद स्वराज की रचना किस लेखन विधि में हुई है, यानी कि एडिटर और रीडर, ठीक है, इनके बीच की कन्वर्सेशन यहाँ पे बताई गई है। एडिटर और रीडर की कन्वर्सेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। यानी कि गांधी जी पाठकों को बताते हैं, रीडर्स को बताते हैं कि आपके मन का राज्य ही स्वराज है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों संपादक और पाठक के बीच की वार्तालाप, यानी कि एडिटर्स रीडर्स के बीच की कन्वर्सेशन, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे है। हिंद स्वराज है क्या? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि स्वराज हो सकता है कि सेल्फ गवर्नेंस हो सकता है, होम रूल कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे हिंद स्वराज की हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन मेन क्या है ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। यानी कि गांधी जी रीडर्स को बताते हैं कि आपके मन का राज्य ही स्वराज है, ठीक है। आपका कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। यानी कि उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह से अपनाने की ज़रूरत है, यानी कि विदेशी सामान का उपयोग नहीं करना, जबकि स्वदेशी जितना भी होम का माल है, जितना भी होम रूल आपका मटेरियल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, ठीक है। हम मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों मैं आपसे कि हम जो करना चाहते हैं वो अंग्रेज़ों को सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि
क्या है, इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा ड्यूटीज है। ये महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो अंग्रेजों को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा हमारा कर्तव्य है, ऐसा हमारा ड्यूटीज है। मतलब ये है कि अगर अंग्रेज नमक टैक्स कैंसिल कर दें या लिया हुआ धान वापस कर लें, सब हिंदुस्तानी को बड़े बड़े ओहदे दे दें, पोजीशंस दे दें, लेकिन अंग्रेजी गुंडे हटा लें, यानी कि सब कुछ अंग्रेजी जैसा हम चाहते हैं वैसा अंग्रेज करने लग पड़े, तब भी हम उनकी फैक्ट्रीज का कपड़ा नहीं पहनेंगे, उनकी अंग्रेजी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, उनकी हुनर कला नहीं सीखेंगे, क्योंकि वह सब करने योग्य नहीं है। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं इस पुस्तक में, हिंद स्वराज में। ठीक है, यानी कि हिंद स्वराज कहता क्या है सभ्यता का विमर्श। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि हम फैक्ट्रीज का यूज़ कपड़ा नहीं पहनेंगे, जो अंग्रेजी शासन में जो फैक्ट्रीज होती थी, जब वहाँ पे कपड़ा बनाया जाता था तो हम उस कपड़े को नहीं पहनेंगे, विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में स्वराज है क्या? स्वराज है सभ्यता का विमर्श, हमें रहना सिखाता है समाज में। ठीक है, यानी कि अपने आप को तैयार करना हमें स्वराज सिखाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिले या ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिले। चेंजिंग हो सकती है, बिल्कुल चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू स्वराज की अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि स्वराज की जब भी बात आएगी तो सभ्यता जरूर वहाँ पे सिखाई गई है। ठीक है, हमें जीने का अधिकार सिखाए गए हैं, हमें अपने आप को तैयार करना सिखाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यानी कि दोस्तों मॉडर्न यहाँ पे टाइप की यूज़ की गया है। ठीक है, मॉडर्न सभ्यता की यहाँ पे बात की गई है। तो जितना भी है ये व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार, जितने भी ये खतरनाक हथियार होते हैं इनका इन्वेंशन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा था, तो ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि व्यापक विनाश के अधिकारों का सबसे ज़्यादा आविष्कार किया जा रहा था। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाए, क्योंकि जितना भी ये महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे उनके जितने भी ये पॉइंट्स रहते हैं, जितने भी ये महात्मा गांधी के व्यूज़ रहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, आगे चलते हैं। 1924 में प्रकाशित हिंद स्वराज का प्रथम अमेरिकी संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? यानी कि दोस्तों 1994 में हिंद स्वराज का जो अमेरिकी संस्करण यानी कि अमेरिकी एडिशन था वो किस नाम से पब्लिश हुआ? ठीक है, तो किस नाम से पब्लिश हुआ था? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, सरमन ऑन द सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्जामिनर आपके एग्जाम में डालता है। आगे चलेंगे, आरसी दत्त की। दोस्तों आरसी दत्त की जब भी बात आती है, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर भी ये रहे हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण कृति इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्ययन के उपरांत महात्मा गांधी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया, आरसी दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त का जो जन्म था वो 1848 में हुआ था कोलकाता में। ठीक है, और वे लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आरसी दत्त की जब ये बुक महात्मा गांधी ने पढ़ी तो उनके जो नेत्र थे वो अश्रुपूरित हो गए, यानी कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि रमेश चंद्र दत्त ने पूरी की पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई थी कि कैसे जो गरीब थे उनको खाने को ठीक से नहीं मिलता था, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको काम के बदले पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है, तो यानी कि अंग्रेजों के नीचे दबे हुए थे, शोषण का अधिकार वो शिकार हो रहे थे। तो ये सब बातें जब महात्मा गांधी ने रीड की तो उनकी आंखों से जो पानी निकल आया। ठीक है, उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, क्योंकि जो आरसी दत्त की ये पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें कुछ ऐसी ही बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो जरूर रीड करिए, अमेजोन पर ही आपको ये बुक मिल जाएगी। आगे चलेंगे, किसी वस्तु का परित्याग करने हेतु कौन सी मनोदशा महात्मा गांधी के अनुसार अनुकूल थी? यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल रहता है सेंटेंसेस को समझने के लिए, लेकिन मैं आपको अच्छे से तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यानी कि कौन सी चीज़ का परित्याग करने के लिए महात्मा गांधी के फेवर में थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है, यानी कि जितनी भी डिजायर्ड वस्तुओं का बेटर ऑप्शन मिलने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका सही आंसर होगा? वांछित वस्तुओं का बेहतर
बेहतर विकल्प मिलने पर, यानी कि जितनी भी डिजायर्ड वस्तु होती है उनका बेटर ऑप्शन मिलने पर ही महात्मा गांधी की ये सारी की सारी चीजें फेवर अनुकूल में थी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी के प्रति अपनी तीव्र नापसंदगी को जाहिर करते हुए विंस्टन चर्चिल ने उन्हें भारत का अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। ठीक है, अर्धनग्न फकीर की यानी कि प्रोनाउंस किया था वहां पे महात्मा गांधी को। तो किससे रिलेटेड है ये है दोस्तों हमारा दांडी यात्रा। ठीक है, इसके बारे में तो आपको क्लियर ही होगा दांडी यात्रा के बारे में। ठीक है, बहुत ही 5th और 6th स्टैंडर्ड की ये क्वेश्चन हैं। आगे चलेंगे, किस पुस्तक के विषय में महात्मा गांधी ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि इसका लेखन रक्त एवं आंसुओं से हुआ है, यानी कि ब्लड और टीयर्स से हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अनटू दिस लास्ट। क्यों होगा? क्योंकि महात्मा गांधी जी लिखी किसके द्वारा गई है? रस्किन। ठीक है, गांधी जी ने रस्किन की बुक अनटू दिस लास्ट को जब अफ्रीका दौरे पर यह पढ़ी थी। ठीक है, श्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर की जब भी बात आती है तो इसी पुस्तक से महात्मा गांधी को ये मिला है। ठीक है, श्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर का विचार ग्रहण किया है किससे? अनटू दिस लास्ट से। इसलिए महात्मा गांधी से इसका जो लेखन है रक्त एवं आंसुओं से हुआ है, ये अभिमत वहाँ पे, ये विचार वहाँ पे, ये व्यू वहाँ पे महात्मा गांधी ने रखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोई भी सीरीज मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।